हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस आपके दिए हैं, कितने 6 एक्सप्रेशंस दिए हैं। इन 6 एक्सप्रेशंस में आपको टर्म्स बताने हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, एंड आपको उसके कोफिशिएंट यहाँ बताने हैं। तो आप क्या करें, देखो इसकी मैं जो है वो टेबल बना लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टेबल जो हमारी हो जाएगी, तो मैं कुछ इस तरह से बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई इस तरह से। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि टेबल बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिख ले रहे हैं, यहाँ एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर यहाँ पर उनके टर्म्स लिख लेंगे, और लास्ट में उनका हम क्या लिख लेंगे, टर्म्स के बाद जो उनके कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ बना ले रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो गिवन है ना, क्या है एक्सप्रेशंस। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम टर्म्स लिख लेंगे, कौन कौन से टर्म्स हैं। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लास्ट में कोफिशिएंट, कि उनके कोफिशिएंट क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि 5xy z स्क्वायर माइनस 3xy 3zy, ओके। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें टर्म कौन कौन से हैं। एक टर्म हमारा ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। तो दो टर्म है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5xy z स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या, माइनस का 3zy। ये दो टर्म हो गए। अब अगर कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा, माइनस का 3, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3। ऐसे ही हम सेकंड के लिए ले सकते हैं। सेकंड के हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एक्स स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। एक क्या है हमारा, एक 1 हो गया, दूसरा जो टर्म है वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट वेरिएबल में देखेंगे तो कॉन्स्टेंट, उसमें तो कोफिशिएंट बहुत बेसिक कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर इस टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड में ये कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके, प्लस के जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ टर्म कितने हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म्स हो गए। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये एक टर्म हो गया आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 4 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट -4 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम फोर्थ कर लेंगे। फोर्थ देखें तो 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, ये हो गया। तो हमारे टर्म कितने, 1 2 3 और 4, फोर्थ चारों टर्म हो गए। तो यहाँ टर्म कितना है, 3 है, माइनस पी क्यू है, प्लस क्यू आर है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर पी। तो ये 4 टर्म हो गए। अभी तो ये कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट -1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट फिर से -1 हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ में अगर देखें, फिफ्थ देखो आप, तो x डिवाइड बाई 2 प्लस का y डिवाइड बाई 2 और माइनस का एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म हो जाएंगे कितने, 1 2 एंड 3, 3 टर्म है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो देखो टर्म के बीच में या तो पॉजिटिव का साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, है ना, कोई एक साइन होगा। तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 2 हो गया, y डिवाइड बाई 2 हो गया, और माइनस का एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर हम क्या देखें, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट देखें तो कितना हो रहा है, देखो 1 डिवाइड बाई 2 होगा, दूसरे वाले का भी 1 डिवाइड बाई 2 होगा, और थर्ड वाले का -1 होगा। लास्ट देख लेते हैं 6। सो 6 यहाँ पर ये कह रहा है कि 0.3a माइनस के 0.6 ए बी यहाँ क्या है, वेरिएबल है, प्लस 0.5b, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो टर्म हो जाएंगे 0.3a, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, माइनस का 0.6 ab, सेकेंड ये हो गया, और थर्ड हो जाएगा 0.5b, ये हमारे टर्म हो गए। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 0.3 माइनस का 0.6, और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये हमारे, अब इस तरह से आप लिख लें, टेबल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बताना है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो देखो यहाँ पर पहला क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है, ये आपका 1 हो गया। सेकंड आपको क्या दिया है, 1000 दिया है, 1000। थर्ड कितना दिया है आपका, x प्लस कॉमा लगा है, अच्छा एक से दूसरे के बीच में देखो ये कॉमा लगा है यहाँ पर ये कॉमा लगा था, ठीक है, यहाँ पर कॉमा यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा 7 प्लस वाई प्लस 5x हो जाएगा। एंड फोर्थ जो हमारा है वो कितना है, 2y, 5 जो हमारा है 2y माइनस 3y स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 4y क्यू हो गया 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस का 3xy, ओके। 8 देखो 8 हमारा है यहाँ पर 4z माइनस 15z स्क्वायर, 15z स्क्वायर हो गया। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्या ये प्लस DA, ये हमारा हो गया 9। और 10th हमारा होगा PQR, ये 10th हो गया। अब 11th में बात करें तो 11th हमारा क्या है, 11th हमारा हो जाएगा P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर, ओके। अब एक हमारा और रहेगा यहाँ पर, वो है हमारा लास्ट 2P प्लस 2Q। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करें। देखें अब एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो मोनोमियल, और 2 है तो बाइनोमियल, एंड 3 है तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 1 टर्म है तो मोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ओके। यहाँ देखें इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म देखो, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट एनी अदर ऑफ दीज कैटेगरी। हाँ, कह रहे हैं कि ये जो है ये क्योंकि ना तो ट्राइनोमियल है और ना ही आपकी क्या है, देखो ये इसके 4 टर्म्स हैं तो इसको हम पॉलिनोमियल डायरेक्टली बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। या फिर अगर उसको आपको स्पेसिफाई करना है तो क्वाड्रीनोमियल होगा। क्या होगा, 4 टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, क्वाड्री, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है, क्वाड्रीनोमियल, ओके, ध्यान रखना। तो ये हमसे पूछा नहीं गया तो हम इसको जो है वो छोड़ देंगे, है ना। जो हमें तो करें पॉलिनोमियल डू नॉट फिट एनी ऑफ दिस, तो कहना बिच कौन सी ये जो है इस कैटेगरी में जो है वो फॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या होगा, ट्राइनोमियल, ओके। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये 1 2 3 ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये देखें तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 1 2 3 4 है तो आपको या तो क्वाड्रीनोमियल बोल दो या फिर आप इसको जो है वो आप लिखेंगे ना, कुछ भी ना लिखें, क्योंकि आपको सिर्फ बताना है पॉलिनोमियल में एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल वाला ही बताना है। ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है, मोनोमियल। और ये उसके नीचे आपका क्या है 1 2, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। उसके बाद आप देखिए 1 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल आप तीनों को अलग अलग जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें जब भी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल या क्वाड्रीनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रीनोमियल, तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स देखना है। क्या देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हैं तो बाइनोमियल, एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो क्वाड्रीनोमियल, ठीक है। आपको 1 और 2 वाले ज़्यादा पता होने चाहिए। जनरली आपका जो बाइनोमियल सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के लिए भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें, कह रहे हैं एडिंग द फॉलोइंग, तो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर फर्स्ट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन अलग है, कौन सा, तो यहाँ कॉमा लगा है तो ये अलग है, इसको इसके साथ ऐड करना है, नहीं ये 2-3 पार्ट में ये डिवाइड है, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमा लगा था, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कॉमा लगा है, ठीक है। तो एक कॉमा ये लगा है, एक कॉमा, तो इन तीनों को ऐड करना है। तो ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक, तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रख कर फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ए बी माइनस बी सी, पहले किसी एक से स्टार्ट करो, तो अब सेकंड हो जाएगा बी सी माइनस सी ए, तो बी सी के नीचे बी सी लिख दें आप, और सी माइनस सी ए है, और सी ए के नीचे सी ए, और ये सी ए और ये आपका हो जाएगा माइनस का ए बी, ये हो गया आपका। तो इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो देखो ये ए बी यहाँ पर आप नीचे कॉपी कर रहे हैं, ए बी आपका ये हो गया। अब यहाँ देंगे बी सी से बी सी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, और ये कितना बचेगा माइनस का ए बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी ओवरऑल 0 वैल्यू आ जाएगी ऐड करने पर, है ना, क्योंकि ये क्या है माइनस है, ए बी को माइनस ए बी के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, सी ए को माइनस सी ए, बी सी को माइनस बी सी के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 0 आ जाएगा। ऐड करने पर ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, ऐड करने पर ये पूरी वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो सेकंड में कॉमा ध्यान रखना, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म आपका ये हो गया, और एक टर्म आपका ये हो गया, ठीक है। तो पहले एक कोई भी एक टर्म फटाफट लिख लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कि किसके नीचे क्या लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब b माइनस सी और प्लस बी सी, तो b के नीचे b लिखें आप, है ना, और माइनस सी, तो माइनस सी मुझे जो है वो यहाँ कहीं लिखना पड़ेगा माइनस सी, ठीक है, माइनस सी हो गया, और प्लस बी सी, तो प्लस बी सी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। थर्ड में देखें c माइनस ए, तो माइनस ए के नीचे ऐसे लिख दें ये, क्योंकि एक यहाँ है ना, और सी हो गया। अच्छा सी कहाँ लिखना है, सी आपको इसके नीचे लिखना है प्लस सी, क्योंकि बाहर आप प्लस सी है, और प्लस ए सी आप जो है वो यहाँ लिख दें, ठीक है, बाहर। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, प्लस और माइनस बी कट गए, ये कट गया आपस में, तो कितना बच रहा है ए बी, क्योंकि ये प्लस का ए बी है, तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो है ऐड करने के बाद ये आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, प्लस आप क्या लिख सकते हैं बी माइनस सी प्लस बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस आपका हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए सी। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी, ये आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन इसका नंबर थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट जो हमारा, देखो एडिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है ना, वहाँ पर गलती नहीं, क्योंकि ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, आंसर एक ही आना है, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। लेकिन अगर जब हम a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं है, ज़रूरी नहीं ये इक्वल हो, ये आपके हमेशा सही नहीं होता है। तो इसलिए आपको सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर किसी के साथ किसी को भी ऐड कर दो, तो ये क्या है 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लें अगर आपको, है ना, दिक्कत हो रही, तो उससे क्या होगा, उससे आप जो है वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या 5 प्लस 7pq, तो 7pq के नीचे pq लिख लिया, और 5 के नीचे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लिया, मतलब लाइक टर्म्स लिखना है, और माइनस का 3p स्क्वायर और q स्क्वायर, और ये प्लस 7p था, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो ये जो है इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ऐड करो, तो p स्क्वायर q स्क्वायर के साथ p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर देखें कि 7 प्लस का है और 3 माइनस का, तो कितना बचेगा, प्लस का 4pq बचेगा, प्लस 4pq प्लस 9, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में ये क्या करें कि एल स्क्वायर आपका क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, और एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, तो 2lm, और हमें क्या ऐड करना है, फोर्थ है 2lm, तो यहाँ पर हम कहीं भी लिख दें तो 2lm, तो यहाँ हम जो है उसके आगे लिख सकते हैं 2lm प्लस 2mn प्लस आपका क्या हो जाएगा 2nl, ठीक है, यहाँ लिख दो, और सबको आप जो है ऐसे ऐड कर लो।
तो देखो कुछ भी कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर 2l² हो गया, ठीक है, क्योंकि एक l² और ये सारे प्लस हैं, प्लस के 2m² प्लस के 2n² 2n है n² प्लस के 2lm प्लस के 2lm और उसके बाद lm के बाद क्या है mn 2mn, ये हो जाएगा 2mn प्लस का 2 क्या हो रहा है nl। अब 2 कॉमन ले लो आप बाहर, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है l² प्लस m² प्लस n² प्लस के lm प्लस के mn प्लस का nl, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा टफ है। सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें ध्यान रखना है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है, अदरवाइज गलती जो है वो हो जाएगी आपसे यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, आपसे कह रहे हैं कि आपको जो बताना है सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस में से किसको हम सब्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ है ना। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो है वो गलती ना हो, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर अब हम इसको पहले इरेज कर ले रहे हैं, तो जब हम इसको देखो ये जो है इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। अब यहाँ करें कि सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम दिस वन। तो जिससे सब्ट्रैक्ट, जैसे मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 14 है ना, ऐसे लिखूँ तो 14 माइनस 5 लिखते हैं ना, नीचे क्या लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करना है फ्रॉम दिस, तो इसको हम पहले लिखेंगे ऊपर 12a माइनस 9ab, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले लिख लेंगे, गलत हो जाएगा है ना, प्लस 5b, और ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पर होंगी, ध्यान रखना है ना। तो 4a माइनस 7b, देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैं जो है वो आपको इस जो तरीका बता रहा हूँ ये वाला, ये भी अच्छा है और दूसरा वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि अभी प्लस ऐड कर रहे हैं तो कोई सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हैं। देखो ये पहले प्लस था, यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये आपका प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो न्यू साइन होगा वो ये वाला माना जाएगा, है ना। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा नीचे, और ये प्लस वाला माइनस, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, मतलब सब्ट्रैक्ट करते समय आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। अब देखो ये 12a है और ये कितना है नीचे माइनस का 4a, तो कितना बचेगा 8a बचेगा, ये आपका, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस का 9 जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लस के 7, तो ये माइनस वाला ये नहीं लेंगे। अब ये जो प्लस है इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 15 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। टोटल इसमें 3 पार्ट हैं। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते समय बस आपको ध्यान रखना किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम गलती वहीं पर होनी है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं फ्रॉम मतलब इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम वाले को xy, और उसके बाद 2yz हो गया माइनस के 2zx प्लस के यहाँ पर tan xy, और ये आपका हो गया z, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, तो ये आपका हो रहा है 3xy प्लस का 5yz, देखो xy के नीचे xy, yz के नीचे और zx, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 7zx, हमने ये लिख दिया, बस इतना ही दिया है, xyz तो ही नहीं उसमें टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये किसका, ये प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इन दोनों को देखो, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा 2xy बचेगा यहाँ पर, और यहाँ अगर देखेंगे तो माइनस का 7yz हो जाएगा, और यहाँ आपका होगा, अगर हम इसको ध्यान दें तो ये प्लस का 7 है और माइनस का 2, तो प्लस का 5zx, ठीक है, प्लस का 10xy और ये z हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर है 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म नीचे वाले में था ही नहीं तो हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, उसको आप ब्लैंक रहने दो ऐसे ही। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो फोर्थ में सी वाला पार्ट है, सेपरेट करना है फ्रॉम दिस वन। तो ये क्या कर रहे हैं 18, देखो तो यहाँ जो है वो आप, मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ जैसे ये लिखा है 18 -3p, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ही लिख लो। बाद में जब सेकंड टर्म लिखते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे रखेंगे, बस इतना ख्याल रखना है आपको। माइनस का 2pq² 2pq² और प्लस का 5p² प्लस का 5p² हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें तो कितना है ये, देखो इसको मैं उल्टा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखूंगा। तो यहाँ पर -10 यहाँ पर है, फिर प्लस 7q प्लस का 7q, q के नीचे q और p के नीचे p, तो p कितना है माइनस का 8p है वहाँ पर और प्लस का 7q है, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस का 7q माइनस का 8p और प्लस का 5pq², तो प्लस का 5pq² हो जाएगा ये, और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 3pq हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट बचा प्लस का 4p²q, ये हम लिख लें, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 8 है और माइनस का 3 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 5p बचेगा, यहाँ पर 5p, यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस का 18q हो जाएगा, और ये प्लस 5 + 3 8pq हो जाएगा, कितना 8pq, और यहाँ से माइनस का 7pq² और यहाँ 5 - 4, तो प्लस का 1 बचेगा और वो बचेगा p²q, क्या हो जाएगा p²q हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये देखें, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें आप, ऐसे भी ये भी आपका करेक्ट आंसर है, या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हैं ऐसे करें, p²q मतलब हायर टर्म को पहले लिख लें, यही सही तरीका होता है। 7pq² माइनस का 7pq² प्लस का 8pq हो गया 8pq माइनस का 18q और प्लस का 5p और प्लस का 28, ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, गॉट इट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड करते हैं और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।